अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। आदाब है। आज बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में, जो कि आप सब जानते हैं। सीमा हैदर, पाकिस्तानी सीमा हैदर। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, तो मैं उसमें बोली थी कि बहुत पहले की वीडियो में बोली थी कि सीमा हैदर की उम्र 32 से 33 से नीचे नहीं है, जब वो अपनी उम्र बहुत कम बता रही थी। तो और मुझे अंदाज़ा था कि 40 तक की होगी, लेकिन 40 नहीं तो 36-37 मैं सोच रही थी, लेकिन मैं कम करके बोली थी, साबित हुआ। मैं इससे पहले भी बार बार बोल रही हूँ, सीमा हैदर यहाँ नहीं रहेगी, जाएगी यहाँ से, और इलेक्शन के बाद ही जाएगी, जो भी मामला होगा। और इंशाअल्लाह वो जाएगी, उसको निकाल करके बाहर फेंकेंगे या जेल में डालेंगे, जो भी मामला होगा। वो जांच हो रहे होंगे, जांच कर रहे होंगे, यहाँ की गवर्नमेंट बैठी नहीं होगी। लेकिन जब तक खेल रही है, खेल रही। सीमा हैदर, तुम खेल रही हो, तुम ठुमके लगा रही हो, और वो जो बोलते हैं ना कि भगवा लोग जो है तुम्हारा साथ दे रहा है, वही तुम्हें मारेंगे, वही तुमको यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे। जो तुमसे मोहब्बत कर रहे, वो तुमसे अभी खेल रहे हैं। तुम ठुमके लगा रही हो, वो तुमसे खेल रहे हैं, और तुम खेलो। और जो बेवकूफ़ और नादान है भगवा वाले लोग, जो उसका साथ देते हैं, भाभी बनाए हैं, तो याद रखो, या तो ये सीमा हैदर आप सबसे खेल रही है, याद रख लीजिएगा। या तो सीमा हैदर बहुत बड़ी गेमलर है, बहुत बड़ी गेमलर है, वो आप सबसे खेल रही होगी। है क्या सीमा हैदर? है क्या एक पाकिस्तानी सीमा हैदर? वो आई क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा? कभी आप लोग ये सोच रहे कि वो मुस्लिम से हिंदू बन गई तो बहुत बड़ी बात है। शर्म कीजिए, शर्म। कोई हिंदू औरत जब मुस्लिम बन जाती है ना, तो वो इस तरह से करते ना, तो कोई साथ नहीं देते, मतलब भाग यहाँ से हर मुसलमान। लेकिन आप लोग को शर्म का हाथ धो करके रख दिए हैं, जो लोग सीमा को भाभी बनाते हैं। ये हिंदू संस्कृति में है। खैर, वो बातें मैं जाने देती हूँ। आप लोग को तो ये सोचना चाहिए था कि हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी गवर्नमेंट है, जो सीमा हैदर में दिलचस्पी ले रही है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं दिलचस्पी ले रही? अगर आखिर वजह क्यों है, और वजह क्या है? और कुछ यूट्यूबर को ला करके रख दिए हैं कि यूट्यूबर बोले। आखिर वजह क्या है? इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए। ये यूट्यूबर आते हैं और बोलते रहते हैं, अपनी अपनी बकवासें करते रहते हैं। और यूट्यूबर के बारे में बोलूँगी, पाकिस्तानी यूट्यूबर इतनी गंद फैलाए हैं एपीसी को लेकर के। अरे भाई, आपकी जो ये है ठुमका लगाने वाली सीमा हैदर जो है, वो तो बोलती है मैं ठुमका लगाऊं, आओ मेरे साथ खेलो, तो वो खेले। फंस गए हैं एपीसी बेचारे। इतने अच्छे वकील, एपीसी वकील पूरे नहीं थे, वो अपना काम बिल्कुल दुरुस्त करते थे, उनका विचारधारा एकदम बिल्कुल दुरुस्त था। हाँ, वो हिंदू है, मैं मानूंगी, वो हिंदू है तो हिंदू की तरह सोचते हैं, हर कोई सोचते हैं। वो भी सोचे होंगे कि हमारे अंदर में आ गए, हमारे मतलब के मज़हब में, हमारे धर्म में आ गए। और ये जो कहते हैं कि एपीसी जो है सो इससे जुड़े होंगे, पहले से जुड़े हुए थे सीमा हैदर से, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एपीसी सीमा हैदर से पहले से जुड़े नहीं थे। मैं शुरू से वीडियो देखते आ रही हूँ सीमा हैदर की। जब मैं शुरू में ही वीडियो देखी थी, तो एपीसी मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे, मजाक उड़ाने वाले स्टाइल में बता रहे थे। बोले चलो भारत है, भारत में आइए, भारत में रहेगी, इधर उधर मजाक उड़ाने वाले स्टाइल में। और साफ जाहिर हो रहा था कि एपीसी को कुछ भी पता नहीं। एपीसी गए, वहाँ जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वो जो औरत है सीमा हैदर अपने जाल में फंसा ली है। सीमा हैदर अपने जाल में फंसाई है, और कोई नहीं। एपीसी नहीं फंसते। सीमा हैदर को लगा कि हम यहाँ फंस जाएंगे तो किसी वकील को, किसी को फंसाए, और मुर्गा बना ली एपीसी को, और कुछ नहीं। एपीसी को मुर्गा बना ली है, और एपीसी बेचारे मुर्गा बन गए हैं, और अपनी गलती को छुपाने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है शैतान की नानी, शैतान की खाला, बहुत ही बदतमीज नालायक, पता नहीं सारी दुनिया की सबसे बड़ी बदतमीज औरत सीमा हैदर है। अरे सीमा, तुम्हें समझ में नहीं आया था? बदतमीज औरत अपने लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रही है, अपने बच्चों की कुर्बानी दोगी, अपने बच्चों की बलि दोगी, बदतमीज नालायक कहीं की। और वो जो है क्या बोलते हैं, यूट्यूबर जो है, पाकिस्तानी यूट्यूबर, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। ले दे करके एपीसी के पीछे। अरे आप लोग भी जाइए औरत के पास, देखिए आप लोग कैसे नहीं फंसते इस तरह की औरत के पास में। आप सब भी फंस जाओगे, अकेले मिलोगे तो। आप खुद मर्द हो तो आप समझो अपनी कमजोरी को, और एपीसी पर सारा इल्जाम मत डालो। और आप लोग एपीसी को बोल बोल करके एपीसी को मजबूत बना दिए हो, और एपीसी अंदर से एकदम गुस्से से भरे गए हैं। और गुस्से से भरने की वजह से एपीसी आप लोगों के साथ में जो ना सो करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि न जाने दे। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री एपीसी के जज्बात को नहीं समझेंगे, उनके गुस्सा को नहीं समझेंगे, और निकाल के बाहर फेंकेंगे। आप आज भी मैं ये कह रही हूँ, आप देख लीजिएगा। एपीसी बेचारे फंस गए हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई है, मैं बोलूँगी एपीसी का, एपीसी
की गलती है कि सीमा हैदर के पास पहुंच गए, जिसकी वजह से फंस गए हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर, आप लोगों ने एपीसी को इतना बुरा भला बोले, इतना बुरा भला बोले, इतना उनका मजाक उड़ाए, कभी लेट करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। आप लोग को शर्म नहीं आई? आप लोग को शर्म आनी चाहिए थी ना कि हमारे देश की फंसी हुई है, जब निकालना है तो आप लोगों ने ऐसा किए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग की एजेंट हो? सीमा हैदर आप लोग की एजेंट हो? आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं तवज्जो देती है? हाँ, आप लोग तवज्जो देते हैं ना, आपकी मीडिया कुछ बोल रही है, क्या वजह है? कोई तो वजह होगी, इस पे ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के यूट्यूबर, हमारे यहाँ के हिंदू मुस्लिम बहनें सब एकदम से ही हैदर भाई के पीछे लगी कि हैदर भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, हैदर भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और सीमा हैदर को भगाना चाहिए। कुछ है जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं और खेल रहे हैं सीमा हैदर के साथ। और सीमा हैदर, तुम कितनी बड़ी बदतमीज़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम खेलने दे रही हो। अब अगर तुम गलत भी हो, अगर तुम किसी साजिश से भी आई हो तो माफ़ी मांग लो और माफ़ी मांग के अपने बच्चे को वापस करो। तुम्हें जो सज़ा, एक माँ तो ऐसी होती है जो खुद कुर्बान हो जाती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुम कैसी माँ हो रे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने जज्बात के लिए अपने बच्चों की बलि दोगी? बेशरम नालायक औरत। मैं इतना ही बोल रही हूँ, फिर आगे की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।